नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब समाज और आध्यात्मिकता दोनों ही एक बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहे थे। और जानते हैं, इसी मंथन से दो महान दर्शनों का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आइए इस दिलचस्प बदलाव की कहानी को समझते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर उस समय ऐसा हो क्या रहा था कि भारत को नए विचारों और नए रास्तों की जरूरत महसूस होने लगी। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के केंद्र में ले जाता है। देखिए, उस समय जो स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो एक गहरे संकट से जूझ रही थी। जो जटिल कर्मकांड थे और सामाजिक कठोरता थी, उसने लोगों में एक तरह का खालीपन पैदा कर दिया था, और इसी खालीपन को भरने के लिए नए विचारों का जन्म हो रहा था। अब जरा समझिए, ये एक तरह का सामाजिक तूफान था। एक तरफ थी कठोर जाति व्यवस्था जो लोगों को बांट रही थी, दूसरी तरफ किसानों और व्यापारियों को लग रहा था कि उनकी मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। धार्मिक कर्मकांड इतने मुश्किल हो गए थे कि आम इंसान उनसे जुड़ ही नहीं पा रहा था। और इन सब के बीच क्षत्रिय और वैश्य वर्ग जो अब शक्तिशाली हो रहे थे, वो ब्राह्मणों के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहे थे। मतलब माहौल एक बड़ी धार्मिक क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार था। तो इस संकट के जवाब में जो पहला बड़ा रास्ता सामने आया वो एक इंसान की कहानी में छिपा है, सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में दुनिया ने बुद्ध के नाम से जाना। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिन्हें दुनिया के दुखों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन 29 साल की उम्र में जब उन्होंने जिंदगी की हकीकत देखी तो बस जवाबों की तलाश में अपना महल ही छोड़ दिया। 6 साल की कठोर खोज के बाद 35 की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये एक राजकुमार के बुद्ध बनने की कहानी थी, दुख के समाधान की एक असाधारण खोज। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान से जिस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजा वो क्या था? उन्होंने पूछा, आखिर इंसान के सभी दुखों की, सभी तकलीफों की जड़ क्या है? और उनका जवाब छिपा था 4 आर्य सत्यों में। उन्होंने कहा, पहला, जीवन में दुख है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख की वजह है हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, और ये अच्छी खबर है कि इस दुख का अंत हो सकता है, ये संभव है। और चौथा, इस अंत तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये एक तरह से जीवन की समस्या का पूरा डायग्नोसिस और उसका इलाज था। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसी को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि न तो बहुत ज्यादा भोगविलास में डूबना सही है और न ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना। सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। अच्छा, तो ये तो थी बुद्ध की कहानी। अब चलिए उसी युग के दूसरे महान उत्तर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नेतृत्व किया महावीर ने। उन्होंने भी उसी आध्यात्मिक संकट का एक समाधान दिया, लेकिन उनका रास्ता काफी अलग था। वर्धमान भी बुद्ध की तरह ही एक राजकुमार थे, लेकिन 30 की उम्र में उन्होंने दुनिया को त्याग दिया और आत्मखोज के एक कहीं ज्यादा कठोर रास्ते पर निकल पड़े। पूरे 12 साल की अविश्वसनीय तपस्या के बाद 42 की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान यानी परम सत्य का अनुभव हुआ। उनका रास्ता भोग और त्याग के बीच का नहीं था, बल्कि आत्मविजय के लिए पूरी तरह से आत्मसंयम का था। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है मार्ग बनाने वाला। मतलब वे एक बहुत पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे जो आत्मविजय के जरिए दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। जैन धर्म का जो नैतिक आधार है वो इन 5 महाव्रतों पर टिका है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना, और ब्रह्मचर्य। और इन सब में सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा की जो सोच है वो बहुत गहरी है। ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न पहुंचाने पर जोर देती है। इसका पालन इतनी बारीकी से किया जाता है कि यही चीज इसे बाकी दर्शनों से एकदम अलग कर देती है। तो हमने देखा कि एक ही समय ने एक ही सामाजिक संकट के जवाब में 2 अलग-अलग रास्ते सामने आए। दोनों का लक्ष्य तो मुक्ति ही था, लेकिन उनके तरीके और उनके दर्शन में बहुत जरूरी अंतर थे। चलिए अब इसे और साफ-साफ समझते हैं। तो मुख्य अंतर कहाँ है? सबसे बड़ा अंतर तो आत्मा को लेकर है। बौद्ध धर्म कहता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है,
जबकि जैन धर्म मानता है कि हर जीव में एक शाश्वत आत्मा होती है। अहिंसा दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन जैन धर्म इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और जहां बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, वहीं महावीर कठोर तपस्या को मुक्ति का रास्ता बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक क्रिएटर गॉड यानी दुनिया बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा को दोनों ही नकारते। तो सवाल ये है कि इन दोनों धर्मों का भारत और दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ा? इनकी विरासत क्या रही? इनका प्रभाव क्रांतिकारी था। जरा सोचिए, उस दौर में इन्होंने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संघ में जगह दी, ज्ञान को संस्कृत के दायरे से निकालकर आम लोगों की भाषा यानी पाली और प्राकृत में फैलाया। अहिंसा का विचार तो भारतीय सोच का केंद्र बन गया, और जब अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राटों ने इन धर्मों को अपनाया तो ये विचार पूरे महाद्वीप में फैल गए। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं संघर्ष, तनाव और मटीरियलिज्म, तो सवाल ये उठता है कि क्या शांति, करुणा और अनासक्ति के ये प्राचीन दर्शन आज भी हमारे काम आ सकते हैं? क्या इच्छाओं को समझने और अहिंसा को अपनाने की उनकी शिक्षाएं आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें कोई रास्ता दिखा सकती हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।